नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज से 3 सप्ताह पहले टी सीरीज, इस देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी, उसने नरेंद्र मोदी की तारीफ में एक थीम सॉन्ग बनाया। उसमें देश के चुनिंदा कलाकारों को भी शामिल किया। यह दौर है जब सिर्फ पत्रकारिता नहीं, इस देश के कलाकारों को भी गोदी बना दिया गया, बॉलीवुड को भी गोदी बना दिया गया, सबको इकट्ठा करके एक थीम सॉन्ग बना। उम्मीद थी कि थीम सॉन्ग पूरी दुनिया में तहलका काट देगा, तहलका मच जाएगा, लेकिन तहलका तो मचा। लेकिन कहते हैं ना, बेइज्जती किसको, अभी हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, बेइज्जती किसको कहते हैं वो देख करके आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आज तक सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी जो मोदी की शान में ये जो गढ़ा गया था पूरा का पूरा एक वीडियो सॉन्ग, उसमें जितनी बेइज्जती हुई कभी इतिहास में नहीं हुई होगी। हालांकि बेइज्जती से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन देश क्या वाकई अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानस बना चुका है? ये बड़ा सवाल। 2 मिनट 55 सेकंड के वीडियो ने साहेब की इज्जत का कबाड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग टूट पड़े हैं और अंधभक्तों ने भी साहेब को क्या अकेला छोड़ दिया है? इन्हीं सवालों के साथ जोड़िए जरा हेमंत अत्री जी को, फटाफट लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। बस खबर देखिए, आप खबर देखिए और खबर की धार देखिए। इस खबर को हालांकि बहुत अंडर प्ले किया गया है, कहीं पर न कोई पोर्टल इस खबर को लगा रहा है, न इस पर कोई एनालिसिस कर रहा है। ये टी सीरीज ने लगाया मोदी है तो मुमकिन है सॉन्ग, विजन ऑफ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी मीट ब्रॉस टी सीरीज। नीचे देखिए लाइक्स कितने हैं, जो थम्स अप है लाइक्स हैं 13,000 और डिसलाइक 100 के, यानी 1 लाख डिसलाइक। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे देखिए। थोड़ा वक्त गुजरा और थोड़ा घंटा 2 घंटा बाद इस पर नजर गई तो एक स्क्रीनशॉट मिला, 13,000 लाइक और 1,02,000 डिसलाइक हो चुके थे। नेक्स्ट आइए, इसके बाद आइए, ये सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया मोदी जी की इस चरम लोकप्रियता पर, जो है ये देखिए ट्वीट किया एक स्क्रीनशॉट लगा करके, जिसमें 16,20,898 व्यूज दिख रहे हैं। इसमें लाइक्स 14,181 हो गए, जो 13,000 थे 14,181 हो गए, और डिसलाइक्स 1,01,554 डिसलाइक्स आए इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आइए आप। हाँ, ये हमने अभी जब कार्यक्रम हम करने के लिए हमने फैसला किया तो हमने अपनी टीम से इस पर निकलवाया कि अभी की क्या स्थिति है। आप ऊपर देखिए, टाइम भी इसमें आ रहा है 6:06। जब हम ये कार्यक्रम करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए मूड बनाए तो उसी समय निकलवाए 6:06 पर। 19,85,703 व्यू हो चुके थे, लाइक्स हो चुके थे 25,105 और डिसलाइक्स 1,58,425। 1,58,425। परसेंटेज देखिए 86%, 86% डिसलाइक। 100 में 100 अगर व्यूअर आया, 100 लोगों ने इस पर रिएक्ट किया तो 86 लोग मोदी जी को डिसलाइक कर रहे हैं और कमेंट्स हो गए 32,061 कमेंट हो गए। ये है लोकप्रियता मोदी जी की। 86% लोग डिसलाइक कर रहे हैं, ये शायद पहली बार हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आएंगे इस वीडियो में नीचे कमेंट करने के लिए कि ऐसा कहीं पर YouTube दिखाता ही नहीं है कि नंबर ऑफ डिसलाइक्स कितने हैं। ये हम भी जब ये खबर आई तो हमने भी यही सवाल किया अपनी टीम से कि भाई डिसलाइक तो दिख नहीं रहा है मेरे भी मोबाइल में। फिर हम भीतर गए समझने के लिए, तो कुछ लोगों ने ये इन्फॉर्म किया कि
जो एक्सटेंशन होता है गूगल क्रोम ब्राउजर का एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन पर जाने पर ये दिखता है। मुझे निजी तौर पर बताऊं कि तकनीकी रूप से इतना सक्षम नहीं कि ये एक्सटेंशन क्या होता है ब्राउजर का। तो फिर टीम को बोला तो उन्होंने सर्च किया ब्राउजर का एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन में गए तो यहाँ वहां पर ये इंफॉर्मेशन आई। आप लोग भी गूगल पर जा करके एक्सटेंशन ब्राउजर का एक्सटेंशन डाल करके और जब ये लिंक डालोगे तो सारा का सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि चलो इतना तो हो गया, अब कमेंट भी पढ़े जाए जरा। ऐसा तो नहीं कि कोई टूल लगा करके इतने डिसलाइक करवाए जा रहे हैं, कोई टूल लगा दिया हो जैसे भाई ज्ञानेश कुमार के टूल, और वो जो देखने के बाद आजकल बहुत डाउट होता है, भले तकनीकी ज्ञान कम हो, कि कहीं नहीं ऐसा कि भाई कांग्रेस ने टूल लगवा दिया हो कोई, कि लगातार धड़ाधड़ डिसलाइक हो रहा हो। तो हम कमेंट देखे, अब ये कमेंट देखिए, कमेंट एक लाइन से देखिए। ये देखिए पहला, द वीडियो एंड रीडिंग द कमेंट सेक्शन सो सेटिस्फाइंग, इंडिया इज अवेकनिंग। अगला देखिए, आई कैन सी द डिसलाइक्स विद ए क्रोम एक्सटेंशन, यही क्रोम एक्सटेंशन, इट्स 112K नाउ, 1,12,000, जब ये 21 घंटे पहले जब कमेंट किया गया तो 1,12,000 था। उसके बाद ये कमेंट देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो पता चलेगा कौन है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है पे ये गाना बना था, तो ये कमेंट आता है। अगला कमेंट देखिए, ही इज वन ऑफ द स्पाइनलेस पीएम वी एवर हैड। उसके नीचे देखिए, आई वॉज हियर टू सी द कमेंट सेक्शन एंड आई एम सो हैप्पी सीइंग इट्स स्टेट, पीपुल आर फाइनली waking up to the reality and that has been brought upon us। नेक्स्ट आइए, ये कमेंट्स बहुत जरूरी है, एक एक सुनिएगा। ये देश नहीं बिकने दूंगा, इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक 111 आउट ऑफ 126, 126 देशों में हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पे हैं। नो मोर रिलीजियस पॉलिटिक्स पॉसिबल हियर, पॉलिटिशियंस आर नॉट ओनर ऑफ दिस कंट्री, इट्स टाइम टू चेंज द गवर्नमेंट, नेक्स्ट टाइम वी विल चूज एजुकेटेड पीएम। यानी अगली बार अब हम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चुनेंगे, अब यहां पर रिलीजियस पॉलिटिक्स पॉसिबल नहीं है, पॉलिटिशियन का ये देश जो है, इस देश के मालिक नहीं है पॉलिटिशियन। उसके नीचे देखिए, सो हैप्पी टू सी द क्रिटिसिज्म ओवरवेट द अंधभक्त इन दिस कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में अंधभक्तों पर आलोचक भारी हैं, ये देख करके खुश हैं ये। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, देखिए फिर चलते हैं। आई हैव नेवर सीन सच ए सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन, मोदी को लिखा। नेक्स्ट देखिए, आई लव इट हाउ फाइनली पीपुल स्टार्टेड स्पीकिंग अप इन कमेंट सेक्शन, मुझे पसंद आया कि फाइनली लोग कमेंट सेक्शन में लिखने लगे। आगे देखिए, मोदी है तो भारत का डूबना मुमकिन है। आगे देखिए, दिस सॉन्ग इज ए स्लैप ऑन अस, वी डग आवर ओन ग्रेव्स बाय चूजिंग सच ए लीडर। आगे देखिए, थोड़ा फॉन्ट छोटा है, गौर से देखिएगा, मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है देखने में। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैव नेवर हेल्ड ए सोलो फ्री क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया एक प्रधानमंत्री ऐसा मिला। नेक्स्ट आइए, लाइक्स 23,000, डिसलाइक्स 1.5 लाख, मोदी है तो मुमकिन है। आगे देखिए, मोदी है तो मुमकिन है क्रॉस, मोदी है, अडानी अंबानी कहां है वीडियो में, इस ये जो अडानी अंबानी कहां है वीडियो में, इस पर आ गया है 1600 लाइक। उसके नीचे देखिए, कमेंट देखकर इतना सुकून मिल रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नामुमकिन है। ये लोगों का रिएक्शन देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो पता चल जाएगा कौन है तो मुमकिन है। चलो आफ्टर रिटायरमेंट मोदी जी कैन अप्लाई इन बॉलीवुड, हंसने आया था फिर आऊंगा हंसने के लिए, ये लोगों का रिएक्शन देखिए, हंसने आया था फिर आऊंगा हंसने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, ये गौर कीजिएगा इस पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, तालिबान 5 मोदी 0, मतलब भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबान आकर के 5 कर गया और मोदी जी ने 11 साल में 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगला कमेंट देखिए, भाइयों और बहनों, दीज सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू
ऑल द अंधभक्त, ये गाना अंधभक्तों को डेडिकेट किया है। उसके बाद देखिए, आई कैन सी द डिसलाइक्स विद ए क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन से देख रहे हैं। नेक्स्ट आइए, that people are finally understanding how hopeless our PM is, but unable to do anything, just sharing the opinion on social media. Me too. We need to unite and get it into the roads to solve this. नेक्स्ट देखिए, टू कंट्रोल ऑन मीडिया एंड नाउ इट विल बी बॉलीवुड, मोदी है तो मुमकिन है। नेक्स्ट आइए, अगर बचा हो तो। हाँ, मोदी जी नाउ, ये तो लेने के देने पड़ गए। एक बड़ा उनका मीम्स में जो है डायलॉग वायरल होता है, ये तो लेने के देने पड़ गए। उसके बाद देखिए, अर्लियर गवर्नमेंट सॉन्ग मिले सुर मेरा तुम्हारा, नाउ सेल्फ ऑब्सेस्ड। ये देखिए, पहले आता था दूरदर्शन पे, हम लोग भी सुना करते थे मिले सुर मेरा तुम्हारा, और ये अब सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन। अगला देखिए, यस, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, वोट थेफ्ट, ब्रोकरेज, करप्शन, कास्टिज्म, राइट इन द नेम ऑफ रिलीजन, डिक्टेटरशिप, जेल टू दोज हु रेज वॉइस फॉर देयर राइट्स, मोदी है तो मुमकिन है। नेक्स्ट हो गया। चलिए भैया, अब हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत भाई, मुझे लगता है मैंने वाकई पहली बार देखा है, अगर आपने देखा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहली बार देखा है, वीडियो आया था थीम सॉन्ग के रूप में, टी सीरीज देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी लाएगी। ऐसे ही होता है आजकल, वो एक विवेक अग्निहोत्री है, फिल्में लाता है, यहाँ की फाइल, वहां की स्टोरी, केरला, कोलकाता, बंगाल सब बनाता है। बॉलीवुड भी उसी रास्ते पे, मतलब ये पहली बार मुझे लगता है राजशाही के बाद लोकशाही में पहली बार है जहां पर राजशाही वाला फील मिल रहा है देश को, कि सब कुछ एक आदमी के तारीफ में लगो, भाट और चाण बन जाओ। पहली बार देश ऐसे मूड में दिख रहा है कि 1,25,000 लाइक है, 1,50,000, 1,58,000 डिसलाइक, जो अभी 6:06 पे हमने लेटेस्ट दिखाया, जो हमारा अपना स्क्रीनशॉट है। ये क्या इशारा कर रहा है? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। ये वो हकीकत है जिसको वोट चोरी के जरिए लगातार पिछले 7-8 साल से छुपाया जाता है। ये आपने बहुत, मैं साधुवाद दूंगा आपको और आपकी टीम को, जिस तरीके से आपने आइडिया मिलते ही सारे को छांट मारा और 10 मिनट के अंदर सारी प्रोडक्शन टीम ले आई, सबको बधाई। सवाल क्या है? ये है देश की पल्स, हकीकत ये। हाँ। जो आप बार बार ये कहते हो ना, हरियाणा के चुनाव में आप आए, आप 10 दिन जुटे रहे, आपने तमाम स्टेट्स के अंदर घूमा, कि ग्राउंड पे हम कुछ देखते हैं और रिजल्ट कुछ होता है। ये उसका एक पैरामीटर, ये उसका बैरोमीटर, ये उसका पैरामीटर है कि कितनी लाइकिंग है और कितनी डिसलाइकिंग है, और बाकी जो रिजल्ट है वो सारा खेल है। ठीक, ये बिहार में ये सब कुछ हुआ ना, उसके बावजूद भी मैं आपको फिर कह रहा हूं, रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट देखिएगा, फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूं। बेसिकली आशीष भाई क्या है कि अगर आप रूटीन के, जो आज का वोटिंग पैटर्न भी अगर आप देख ले देश का, तो बीजेपी को कितने वोट मिलते हैं एज ए पार्टी, उसके बावजूद भी देश में नंबर 1 पूरा, अपने क्या नाम है, पूरे का पूरा अपने दम पर सरकार, 302 बताई तो 302 सीट, जितनी बता दी उतनी 300 सीट। इस बार तो कितनी पार थी? 400 पार थी शायद इस बार तो, जो 2024 के चुनाव में। तो ये बेसिकली क्या है कि एक्चुअल पब्लिक मूड ग्राउंड पे ये है, और खासतौर पे ऐसा थीम सॉन्ग जो सिर्फ मोदी के नाम पे हो। तो मोदी तो आपका सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है, उसके नाम पे अगर ये रिएक्शन है लोगों का, तो आप सोचिए जो नीतीश कुमार हैं, जो आपके बाकी भाजपा के एलाई पार्टनर हैं, मंत्री हैं, उनकी ग्राउंड पे क्या पोजीशन होगी, केवल ये सोच करके देख लीजिए। और मत भूलिए कि मनोहर लाल खट्टर के जब आप हरियाणा में आए थे, कहीं कोई पोस्टर नहीं दिखता था, कहीं कोई बैनर नहीं दिखता था, कोई रैली में नहीं बुलाते थे उनको। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बड़ी मुश्किल से पिड़ छुटा है। और उसके बाद आज भी हरियाणा के सुपर सीएम वही है। नायब सिंह सैनी सीएम है, लेकिन फैसले कौन करता है आपको पता है अच्छे से। तो ये बेसिकली बीजेपी ने टाइम टेस्टेड फॉर्मूला उनका है। इस बार ये पकड़े गए क्योंकि बिहार की जनता जागरूक बहुत है, बहुत जागरूक है, और बिहार उनको भी पता है कि जितना मोदी के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही विपक्ष के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने किया क्या बेसिकली, कि जो बीजेपी का थीम सॉन्ग था उसके एक क्लिप काट ली, मोदी है तो मुमकिन है, बैकग्राउंड में तो लगाया वो जो किया है आपने, तो केवल एक पार्ट दिखाया। मैं अगले पार्ट पे जा रहा हूं। केवल थीम सॉन्ग की एक लाइन काटी, और उसको आजकल आपको पता है सब रील बनाने के माहिर हो गए हैं, सब चीजें, और उसमें क्या किया,
कोई टूटा हुआ पुल दिखा दिया, कोई छिन्न भिन्न सड़क दिखा दी, कोई स्कूल दिखा दिया, कोई अस्पताल दिखा दिया। जो बिहार की बदहाली है वो सारे लोगों ने मिलकर के अलग अलग छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर, आपने तो केवल लाइक और डिसलाइक का खेल बताया, इसमें जो असली खेल हुआ है वो कुछ और हुआ है। बिहार का हर वो व्यक्ति जो दुखी है नीतीश और बीजेपी के शासन से, उसने उस क्लिप को यूज किया रील बनाने के लिए। पीछे मोदी है तो मुमकिन है, आगे कोई आदमी सड़क पे कुछ वो कर रहा है तो उसका भी फोटो है, बेरोजगारी का, आंदोलनों का, वो सारे के सारे, और पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आप वो दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, वरना आप उसको देखोगे तो आम आदमी लोटपोट हो जाएगा कि किया क्या बिहार वालों ने। उस गाड़ी की क्लिप पकड़ी। अगर मुझे आप 30 सेकंड दें तो मैं कहते हैं ना कि कई बार हम दिखा नहीं सकते, लेकिन भगवान ने इसीलिए जुबान दिया है कि हम लोग उसको सजीव कर दें कि लोग समझ पाए क्या है। मोदी है तो मुमकिन है, पीछे म्यूजिक चल रहा है जो टी सीरीज ने बनाया था वीडियो, वो म्यूजिक चल रहा है और उस पे क्या क्या विजुअल लगे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, पहला रेल हादसे और खासकर बालासोर वाला विजुअल लगा हुआ है जहां पर सैकड़ों जाने गए। दूसरा, पुल, दोनों साइड पुल, बीच में पुल टूट करके गिर गया है जिसमें खूब मौतें हुई थी जो पुल टूटा था। उसके बाद तीसरा, मोदी है तो मुमकिन है, पहलगाम के मैदान में वो जो है एक हमारी बहन बैठी है, उसके पति की जान गई है, वो है, मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की धर्मपत्नी है, विनय वो जो नरवाल। फेमस हाँ फोटो था हाँ जिसको आईटी वही, सेल यूज कर रही थी, उसी फोटो को लगा हाँ के लिखा है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद पूरी की पूरी सड़क जो है खिसक गई है, धंस गई है, वो लगा है मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद सड़कों में कीचड़ और पानी में लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, उलट पलट रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद बुलडोजर सब्जी वालों के जो रेहड़ी वाले होते हैं, इनके ठेलों को कुचल रहा है, तोड़ रहा है बुलडोजर, वो है मोदी है तो मुमकिन है कि गरीबों की रेहड़ी टूट जाएगी। उसके बाद वो है जो बिहार में ही था, जो चूहों ने बच्चों को कुतर के जान ले ली थी, वो अस्पताल में चूहे वो है। उसके बाद राजस्थान में मोदी है तो मुमकिन है, जो स्कूल गिर गया था जिसमें जो है छात्र की जान गई थी, वो है कि मोदी है तो मुमकिन है, स्कूल जर्जर होके धराशायी हो गया, गिर गया। उसके बाद जो है उसके बाद है मोदी का सबसे बड़ा कर्जदार, 24.4 मिलियन डॉलर का बोझ है, मोदी है तो मुमकिन है, वर्ल्ड बैंक का भारत सबसे बड़ा कर्जदार। उसके बाद मोदी है तो मुमकिन है, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले गिरते गिरते रसातल में, पाताल से भी नीचे चला गया है, वो है कि मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद मतलब इकोनॉमी बहुत सारा, फिर मोदी है तो मुमकिन है, अगर इस पर वीडियो बनाया जाए तो मुगले आजम से बड़ी फिल्म बन जाएगी, अगर ऐसे ही एक एक करके लगाया जाए तो। जब अब कंटिन्यू करिए, मैंने कहा कि एक बार क्या क्या मुमकिन दिखाया है लोगों ने। हाँ। नहीं नहीं आशीष भाई, कमाल की क्रिएटिविटी है एक तरीके की, और उस जो प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर प्रोपेगेंडा आपने इस रूप में नहीं देखा होगा पहले कभी। ऐसा प्रोपेगेंडा कि विनय नरवाल की पत्नी को तो जो कह रहे ना कि धर्म पूछ के मारा है, उसी को इतना इफेक्टिवली यहाँ यूज किया है। और कितने पॉजिटिव ट्रेंड है उसमें, जो विरोध का ट्रेंड है, और जो जिनके लिए थीम सॉन्ग बनाया उनको फायदा होने की बजाय फायदा किसको हुआ, विपक्ष के नैरेटिव को हुआ। सारी नाकामियां जो आप रूटीन में आप बताते रहो कोई सुनता नहीं है, अब लोगों ने रिएक्ट किया कि देखिए ये मुमकिन है। उसमें बहुत सारी चीजें और भी आपने कुछ बताई हैं, उसमें काफी चीजें। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि पहली बार थीम सॉन्ग के ऊपर कोई पार्टी ट्रॉल होती देखी होगी, ऐसा पहले कभी होता नहीं है। चुटपुट 10-20 लाइक आगे जलों के, और ऐसा कभी होता नहीं है, ये इस बार हुआ है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि ग्राउंड पे पोजीशन तो है ही, आम आदमी की फीलिंग तो है ही। उसके बाद गणेश गुप्ता जी के मेहरबानी से और बाकी चीजों की मेहरबानी से, डेटा मैनिपुलेशन की मेहरबानी से, जो भी खेल पुलिस के जरिए करेंगे, प्रशासन के जरिए करेंगे, उस सब के कारण जो रिजल्ट आएगा वो आप जो बाकी स्टेट्स में देखते हैं, मुझे उसमें कोई बहुत अंतर दिखाई नहीं देता। ये तो एक लोगों को समझने की बात है कि ये असली पॉपुलर परसेप्शन ये है मोदी जी के बारे में। और मोदी सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं पिछले 11.5 साल से भाजपा के। जब मोदी का यह हाल है तो आप सोचिए नीतीश का क्या होगा, केवल कल्पना कीजिए उसकी। नीतीश कुमार की स्थिति में है, शारीरिक स्थिति में भी, गवर्नेंस की स्थिति में भी, पॉलिसी लेवल पे भी, कहां खड़े हैं वो आज। उनकी पार्टी में तो अध्यक्ष और फलाने भी आजकल बीजेपी बनाती है, आज हम तो ये सुनते हैं।
कि मोदी वो पार्टी में नीतीश की में है और वो भाषा बोलते हैं मोदी जी की पार्टी की। आज भी देखा आपने किस तरीके से कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, सीएम कौन होगा बाद में तय हो जाएगा, बताइए आप। तो कुल मिलाकर के आज आपने ये जो काम किया है, ये आपने देश को आईना दिखाया कि ये है पॉपुलैरिटी का जो है। इसके लिए आपको फिर एक बार साधुवाद देता हूं मैं, जिस तरीके से आपने सारी चीज को खोल के, और अब इनके पास भागने की कोई जगह नहीं है। उसके बावजूद भी तय मान करके चलिए। आपने हरियाणा में देखा था मोदी जी की किसी जनसभा में 10,000 आदमी नहीं आए थे, 10,000 कह रहा हूं, ठीक। इतनी जबरदस्त मोबिलाइजेशन के बाद, पैसा खर्चने के बाद, सब कुछ के बावजूद, उसके बावजूद सरकार बढ़ाई ना। तो मान करके चलिए साम दाम दंड भेद जो कुछ भी होना है वो करेंगे। और इस घटना के बाद, इस ट्रोलिंग के बाद और ज्यादा अलर्ट होकर के और सावधान होकर के, आप एक चीज तो माननी पड़ेगी आपको इनकी, कि काफी शर्मनिरपेक्ष लोग हैं, ये कभी पीछे नहीं हटते, मौके की तलाश में रहेंगे और ज्यादा जोर लगा करके जो भी कुछ खेल कर सकते हैं उस खेल की वॉल्यूम बढ़ा देंगे। और मान करके चलिए चुनाव छोड़ने नहीं जा रही है। जो महाराष्ट्र में वोटिंग वो था, महाराष्ट्र में जो इनका स्ट्राइक रेट था, बिहार में ये उससे भी ज्यादा करने की फिराक में है। इसलिए इनको एसआईआर का सहारा लेना पड़ा और किसी सवाल का जवाब ना चुनाव आयोग ने दिया, ना आम आदमी को दिया, ना सुप्रीम कोर्ट में दिया। हालत यह है कि अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज फर्स्ट फेज के लिए जो वो था, बड़ा क्या नाम इसके, जो वोटर लिस्ट थी वो सीज हो गई। उसके बावजूद भी वो पब्लिक डोमेन में नहीं। सोच के देख लीजिए आप, क्या चुनाव कराया जाए जब पब्लिक लिस्ट वोटर लिस्ट में, उसमें डोमेन में नहीं है, पब्लिक डोमेन में, तो चुनाव क्या कराएंगे? आपको ये नहीं पता वोट कौन डालेगा कौन नहीं डालेगा। तो सारे खेल जारी हैं, लेकिन अच्छा किया आपने कि सच्चाई बता दी, ये जरूरी था। नहीं, लेकिन ये सच्चाई आने के बाद मुझे लगता है जो जनता का रुख है, मिजाज है, मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको क्या नहीं ये देखना चाहिए। मैं दूसरे एंगल पर जा रहा हूं। ये क्या, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, सोशल मीडिया के लाइक्स और डिसलाइक्स से देश नहीं चलता है, ये भी तय है। लेकिन सोशल मीडिया के डिसलाइक्स और लाइक्स देश के सेंटिमेंट्स को तो जरूर प्रतिबिंबित करते हैं, बस बस करते हैं उतना ना। ही, हाँ, उतना ही। वो देश नहीं चलाएंगे, लेकिन देश का जो सेंटिमेंट है, मूड है, उसको प्रतिबिंबित करते हैं। क्योंकि यही सोशल मीडिया है, इसी सोशल मीडिया के व्यूज पर, इसी सोशल मीडिया के लाइक्स पर मोदी जी का जो ब्रांड है ना, ये मोदी जी का ब्रांड जमीन पर नहीं बना है, ये मोदी जी का ब्रांड ही बना सोशल मीडिया से। इस देश में सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा राजनैतिक इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कौन है? मैं इस एंगल पे, मोदी जी है ना। मोदी जी जब सोशल मीडिया का, हम लोग भी कहा करते थे बतौर पत्रकार जब आपस में बातचीत, कि ये विपक्ष तो किसी काम का नहीं है, मोदी जो काम करके निकल जाता है तो उसके बाद उस रास्ते पे जाते हैं, फिर वो काम शुरू करते हैं। यही हम लोग भी कहते थे कि ये करके जब मोदी निकल जाते हैं तब। मोदी इस सोशल मीडिया के एक एक नस को मोदी ने समझा, उसका इस्तेमाल किया। इसी सोशल मीडिया को संचालित करने के लिए इस देश में आईटी सेल आपने 13 के पहले सुना था क्या? मैंने तो नहीं सुना था, ईमानदारी से नहीं सुना था ना। तो आईटी सेल का अस्तित्व, तो इस देश में आईटी सेल का अस्तित्व, तो कोई पीएसयू भले ना बना हो 11 साल में, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बना, कोई बिक भले गया अडानी के हाथ, लेकिन एक चीज देश में बना 11 साल में, वो आईटी सेल बना। इसी के लिए बना। क्या ये माना जाए कि ये सोशल मीडिया अब मोदी के हाथ से निकल गया, जो नैरेटिव ड्राइव करने का इनका हथियार था? भाई यही सोशल मीडिया ड्राइवर था, मोदी के ब्रांड, मोदी का ड्राइवर सोशल मीडिया था। क्या ड्राइवर ने उतार दिया मोदी को कि उतरो भैया तुम्हारा सफर पूरा हो गया, इतने सफर था? आशीष भाई, ये वैल्यू जजमेंट आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री नहीं कर रहे, इसको भाजपा स्वीकार कर चुकी है। आप भूल जाते हो कई बार, जब मोदी जी विदेश में डंका बजाते हैं और जब आपकी प्रिय न्यूज एजेंसी से वीडियो आते हैं, वो म्यूट क्यों होते हैं बताना मुझे। वो क्या कर रहे थे उस समय? उन वीडियोस की असलियत हमें तब पता लगती है जब विदेशी एजेंसियां उसको जारी करती है। तो आप समझिए, म्यूट वीडियो जारी करने का इससे अच्छा तो नहीं करो, लेकिन करना भी क्योंकि डंका बजाना है, और म्यूट भी करना ताकि लोगों को पता भी ना लगे कह क्या रहे थे। ऐसे ही आपने मोदी जी के तमाम कार्यक्रमों में आपने यूट्यूब पे देखा होगा, उसमें कमेंट सेक्शन बंद कर दिया जाता है बहुत बार, नोट कीजिएगा। कोई भी आदमी जो इतना लोकप्रिय है, दुनिया का सबसे बड़ा फैन फॉलोइंग वाला आदमी है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे फैन, वो जो कमेंट्स है, वो कमेंट सेक्शन बंद करने का क्या मतलब है? केवल बता दीजिए मुझे। ऐसा नहीं है कि आपको और मुझे पता है इस बात का, इस बात का मोदी जी को ही पता है,
इस बात का भाजपा को ही पता है, उनकी आईटी सेल और उनके प्रोपेगेंडा के जो बॉसेस हैं उन सबको पता है। इसलिए कभी म्यूट वीडियो का मतलब क्या होता है बता दीजिए, आलम आरा तो बढ़ा नहीं रहे आप, ठीक। तो वो सारी चीजें जो है राजा हरिश्चंद्र नहीं बना रहे, जो गूंगी उस फिल्म केवल उस तरीके से आई थी। तो ये क्या है, प्रोपेगेंडा भी करना है, कमेंट से भी बचना है, डिसलाइक से भी बचना है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि बिहार चुनाव, ये वीडियो देखो आप, उसकी डेट, चुनाव का बिल्डअप हो रहा था उस समय, और उस समय जिसको कहते हैं ना सिर मुंडाते ही ओढ़े पड़े, ये वो स्थिति है। इससे बिहार का जो पल्स है, जो पॉपुलर परसेप्शन है बीजेपी के बारे में, खासतौर पर मोदी जी के बारे में, भाई आपके स्टार कैंपेनर के बारे में इस तरह की टिप्पणियां लिखी जा रही है, उसके बाद तो फिर तो राम भरोसे जड्डू होटल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसीलिए अब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो बिहार के ऊपर डबल जोर लगाएगा, प्रोपेगेंडे को लेकर के भी, विज्ञापनों को लेकर भी, खर्चे को लेकर भी, मैनिपुलेशंस को लेकर भी, जो कुछ संभव है। और वो आप डेली देखते हैं कि जब मोदी की पॉपुलैरिटी का वो हो तो साइमल्टेनियसली, आज फिर आपने ऑब्जर्व किया हो, जब राहुल गांधी गए अपने दलित के जिसकी हत्या हुई थी, तो उसी समय पर पप्पू दोबारा से ट्रेंड कराया जा रहा था। तभी अमित मालवीय भाई क्या कर रहे थे कि राहुल गांधी को वहां नहीं जाना चाहिए, उनके परिवार के लोग उनसे मिलने के इच्छुक नहीं, और फिर वही परिवार आधा घंटा मिलता है और कहता है कि राहुल गांधी तो हमारे सब कुछ है, ठीक। तो ये प्रोपेगेंडा का काउंटर प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें करते रहते। अब ये बताइए मुझे, अमित मालवीय जी अपनी चीजों को लेकर कितनी बार सारा दिन ट्रोल होते हैं, रोज ही होते हैं, मेरे ख्याल तो कोई दिन जाता नहीं। तो क्या वो पीछे हट गए? क्या वो पीछे नहीं हटते, उसका कुछ और निकाल आते, क्योंकि काम ही ये है। तो ये चीज अब लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में हकीकत ये खड़ी है बिहार को लेकर के। उसके बाद क्या फैसला आता है, कम से कम मैं तो कन्विंस्ड हूं कि कौन सा फैसला आने वाला है, खासतौर पे आपकी एसआईआर के बाद। चलिए खैर, पहली एलिजिबिलिटी, मैं तो कई बार कहता हूँ पहली एलिजिबिलिटी ही है इस आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए कि आपको अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान और शर्म लाज इसको लॉकर में रखना पड़ता है। जाइए लॉकर में रख दीजिए सब, कोई फर्क नहीं है। मतलब एक कहते थे कि लाख बेइज्जत करो तमाशा घुस के देखेंगे, तो वही वाला है कि कितनी भी बेइज्जती हो जाए, कितनी भी बेइज्जती हो जाए, मामूली बेइज्जती। अब आज हम लोग, मैं इस चर्चा का आखिर में कह दूं, हम ये डिसलाइक वगैरह देख रहे हैं, अरे इस डिसलाइक से फर्क किसको पड़ता है? शायद को फर्क है। अगर फर्क पड़ता तो भाई साहब सब बात ठीक है एक तरफ, लेकिन एक लिमिट होती है ना, कोई किसी को कितना उसकी इज्जत का फलूदा वो करेगा। ट्रंप ने मामूली काम किया है, हाफ सेंचुरी मार दी भाई। दुनिया में पहला राष्ट्राध्यक्ष है जिसने एक चीज का मतलब एक ही काम की हाफ सेंचुरी पूरी की है। नहीं तो राष्ट्राध्यक्षों के पास बहुत काम होते हैं, उसने एक काम, सिर्फ मोदी को अपमानित करने उसने हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। और अभी भी वो नॉट आउट है, अभी भी नॉट आउट है, वो सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं रोज अभी सिलसिला चालू है। इतने के बाद तो कम से कम प्रधानमंत्री को मुखर होकर बोलना चाहिए था कि माय डियर फ्रेंड डोलान, यू आर बिगर लायर देन मी, बोल देना चाहिए था, है? लेकिन नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। आपको पता है कल एक खबर आई, ट्रंप ने कहा कि जो है मोदी ने कहा है, मुझे आश्वासन दिया है कि हम रूस से अब तेल नहीं लेंगे और वो धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। खबर आपने भी देखी है, सबने देखी है। उस पर हमारे यहाँ एक अधिकारी जवाब देने आए, अधिकारी एमईए के, जानते होंगे जायसवाल जी। उन्होंने जवाब जो दिया था, हालांकि वो विश्लेषण का विषय था लेकिन बहुत उसमें जाना पड़ता, तो इसलिए हम नहीं लाए, लेकिन आज चर्चा कह दूं। उन्होंने क्या कहा, जहां तक मेरी जानकारी है कि कल मोदी जी की ट्रंप से बात नहीं हुई थी। आप सोचिएगा इस लाइन को हेमंत भाई, मैं आपके लिए लाइन छोड़ के जा रहा हूं। उसने कहा कि मोदी ने आश्वासन दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। जवाब ये आता कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं, हम रूस से तेल खरीदेंगे। यही तो मुझे तो लगता है यही होता। तो उनका चाइना ने मुझे कहा, मेरी चाइना ने कहा नहीं, चाइना ने ठोक के कहा कल। चाइना ठोक के कहा, बिल्कुल ठोक के कहा। हमारे वाले में क्या कहा कि मुझे जो जानकारी है मोदी जी ने कल नहीं बात की थी। अरे भाई कल नहीं थी, परसों की थी कि नहीं? अब आप डेट वाइज बताना चाहिए था ना। ये पता है क्या है, हमारे यहाँ धार्मिक लोग हैं,
ये सब के सब वही पढ़े हैं। अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंजरो। भ्रम भ्रम फैला दो, कल नहीं बात की थी। अब मान लो कभी फंस गए तो कहते हमने कल नहीं कहा था ना, कल कहा था, कल बात नहीं हुई है। तो कल नहीं हुई थी भाई साहब, परसों हुई थी, तो हम तो सही है। ये सब, ये बताइए सफाई। और हमारे देश की मीडिया ने कहा, मुंह तोड़ जवाब दिया ट्रंप को, ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया, कल बात नहीं वही बात थी, की, ये मुंह तोड़ जवाब है। बिल्कुल। जवाब किया। खैर इजाजत दीजिए, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं, रोज दिन भर तो प्रसंग ही हो रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।